मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करने के लिए कब से बेताब थी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ती है, तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूँ। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अकल ठिकाने लगे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वो किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप ये अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। नॉइस। मेरी माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस माइंडसेट के साथ जब आप चलते हैं, तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। क्नॉइस, आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं, और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंडे बियडे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता रानी मेरे साथ है, तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी कहना चाहती हैं यहाँ पर जो भी ये सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो सोल है, ये जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है, यानी इल्यूशन। एक जो डी वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, नॉइसिस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूशन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूशन के पार देख सकते हैं, ये यहाँ पर माता रानी आप लोगों को बोल रही हैं। ये आप जान रहे हैं कि इस इल्यूशन के पार ये चीजें हैं। आप ये जानते हैं, पहचानते हैं इल्यूशन के पार ये चीजें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर डाउन टू अर्थ होना है, अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूशन के पीछे वो आप जानते हैं कि ये जो इल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद माता रानी। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सक्राल चक्रा बहुत एक्टिव है। नॉइस, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और तभी आप ये जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है, तो ऑब्स्टेकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपनी लाइफ बात पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, नॉइस पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप सलौली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे, उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं। ये देखिए, ये इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया। आपके ऊपर ब्लामे गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि नॉइस गुनाहगार वो लोग खुद थे।
ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, तो कुछ लोगों के मांस उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और ये चीजें सबके सामने होंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है वो वर्ल्ड वाइड हायर है ना। ये एनर्जी, और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, ये जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, माता रानी के सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसा के रहते हैं, जो लोग कैटेगरी की चीजें लाइक चुगली, निंदा, किसी की गॉसिप करना या पुल के डाउन वाइब्रेशन के एनर्जी में अपने आप को टंगल नहीं करते, और जो है पॉजिटिव होकर के माता रानी के नाम के साथ जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो साल है जस्टिस लेकर के आएगा, जस्टिस लेकर के आएगा। 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। आप जो है मेंटल फीस में मुझे दिख रहे हैं मास्टर्स की एनर्जी है। आप नॉइस एक स्ट्रैंग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए, पूरे होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करी। आप ऐसे इंसान थे, आप एक ओल्ड सोल हैं। बच्चे स्वीकार कर, इस बच्चे मेरी बात को क्लेम कर। ये समय है कि तू मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करे। अगर तू वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है, तो इस आशीर्वाद को कमेंट में स्वीकार कर और लिख माता कि मैं आपकी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। मैं यह वचन लेता हूँ कि मैं धैर्य रखूंगा और नियमित अपना कर्म करूंगा, और आपके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार करूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा, वह खुद ही हार जाएगा, क्योंकि मेरी कुलदेवी माँ मेरे साथ है। अब मेरे बच्चे, अपनी माँ की सलाह अंतिम जरूर लेकर जाना। मेरे बच्चे, ये अंतिम सलाह देना चाहती हूँ मैं तुझे। तू अपनी भक्ति में कोई कमी मत रखना और मेरे नाम का जाप करते रहना। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तुझे हिम्मत की जरूरत है, तब मेरा नाम ले, मुझे पुकार बच्चे। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी, तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए। बच्चे, और जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे ये नहीं जाएंगे कि उन्होंने अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुना है, क्योंकि जब कोई तुझसे टकराएगा, बच्चे, तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा और ये कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ। हर पल, हर समय जब तू मुझ पर विश्वास रखेगा, तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी तुझ पर हमला करेगा, उसका नाश निश्चित है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये मेरी शक्ति है जो तुझे हमेशा सुरक्षा देगी। बस तू इस आशीर्वाद को स्वीकार कर और धैर्य रख। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए। असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद था हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है
और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचा क्नोई संगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी बच्चे। सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, न वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने ये सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तंत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तंत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे। क्नॉइस, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से क्नॉइस मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना क्नॉइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही क्नॉइस, तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 15 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना, और उसके 14 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान जान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे।
इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे क्नोइस, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूँ। जीवन में कठिनाइयां तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, क्नोइस, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी। उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है क्नोइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है क्नोइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। क्नोइस सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। क्नोइस कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है क्नोइस, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नोइस, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नोइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नोइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है क्नोइस। तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है क्नोइस। लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नोइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियां से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। कोशिश करी गई है। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी तरफ, आपके फैमिली की तरफ कुछ ऐसे चीज़ें भेजी हैं, क्नोइस, कुछ ऐसे स्पेल वगैरह भेजे। कुछ तो ऐसी चीज़ें भेजी हैं जिससे आप अनजान हैं, लेकिन डिवाइन आपको बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी ये सारी चीज़ आपके सामने आने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपकमिंग फ्यूचर क्नोइस, जो आपका आने वाला समय है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नेम फेम आप गेन कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो रहा है क्नोइस। आपके फैमिली में किसी ने, आपके फैमिली में आपके हस्बैंड आपको, या आपके बच्चों में अगर पेरेंट्स हैं आपके, मतलब फादर हो सकते हैं, तो किसी के सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है, या पूरे फैमिली के सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई, सफलता को बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है। क्नोइस जी, इस वजह से आप अनजान हैं अभी तक, लेकिन वह चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आपके सामने आएंगी।
ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें भेजी हैं, ये आपके अपने हैं, आपके अपने फैमिली के लोग हैं। क्नॉइसिजन से आप अभी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। आप उनके टेंच में नहीं हैं क्योंकि आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, तो हो सकता है आप इनसे अभी दूर रहते हैं और इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। क्नॉइस तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में खुद परमात्मा सारी बातें क्लियर कर देंगे। सारी चीज़ें आपके सामने ही क्लियर होने वाली हैं। वो बहुत जल्दी ऐसे लोग आपके सामने आने वाले हैं। अगर किसी और ने भी, ये तीसरा चौथा इंसान ने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं क्नॉइस हालांकि, तो ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत बेकफायर हो गया हैं और इंस्टेंट कर्मा उन इंसान को मिलने लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे सत्कर्म को करने लगते हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम है। वो बेचारे अभी समझ लो इस कदर से अपने कर्मा में बंधे हुए हैं कि उनकी रातों की नींद हराम है, लेकिन उनकी सच्चाई अब आपके सामने भी आने वाली है। ऐसे लोगों की देखो डिवाइन ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, तभी आप ऐसे इंसान से बच के रहोगे। ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ से थोड़ा दूर ही बनाकर रखोगे। आपके फैमिली मैंने सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं कुछ ऐसे जो आपसे वे मतलब जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, आपके स्टेटस से जलते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हैं, संपन्न हैं, इन चीज़ों से जलते हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसी करने की कोशिश करी कि आपके फैमिली में ही सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस हो सकता है कोई काम बनते बनते रुका होगा, अचानक से वो काम नहीं हो पाया होगा, तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि किसी ने कुछ करने की कोशिश करी और वह चीज़ें अब सारी की सारी तुरंत के तुरंत बैकफायर हो रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब बेकफायर हो रहा है, तो बेकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। वो इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है, उसको रातों की नींद नहीं आ रही है और आने वाले टाइम उसका बहुत बुरा होने वाला है। क्नॉइस अगर आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं तो एक लिख कर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर थैंक यू लिखें, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपसे छुपाई गई थी। ये ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपको ज़ोरदार झटका लगने वाला है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक ज़रूर देखना। आप में से बहुत से लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी, अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचा है। इस हद तक आप स्टक हो गए हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। क्नॉइस डेफिनेटली आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ, हैवी तंत्र मंत्रा हुआ है। आज हम सिर्फ ये बताएंगे इस संदेश में कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले कौन हैं और किस इरादे से किया है, उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मेल एनर्जी बहुत निकल के आ रही है क्नॉइस, जो आपसे कम उम्र का है। एक लड़का या मेल या तो आपके उम्र का है या आपसे एक आधा साल छोटा होगा, मतलब कजिन हो सकता है, छोटा भाई, कजिन या कोई फ्रेंड। ये जो कोई भी हो, ये कुछ एक साल छोटा है या आपकी उम्र का है। ऐसा एक मेल एनर्जी बहुत आ रही है। आपके आसपास ये परिवार में भी हो सकता है, बट ये फ्रेंड सर्किल से भी निकल के आया है। ये ऐसा इंसान है कि अगर आपकी इसके साथ कोई बात भी हो जाती है तो बहुत जल्दी बातों को सॉर्ट आउट कर लेता है। ये बहुत जल्दी आपको मना लेता है। क्नॉइस की चल यार बात ख़त्म करें, इस तरह की एनर्जी आ रही है और ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि आपकी समाज में चलती क्यों है, लोग आपसे डरते क्यों हैं और आपके हाथ में पैसा क्यों है। जो आपके पास है वो इसको चाहिए। ये बहुत ही कंपटीशन रखता है। ये इंसान आपसे हर तरीके से कंपटीशन करता है। और हाँ, टाइम टू टाइम इसने आप पर ब्लैक मैजिक करा है या तंत्र मंत्र की क्रिया में यह शामिल हुआ है। बिकॉज दिखाता ये है कि हम आपके अपने हैं, बट अंदर से यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन भाव रखते हैं, एकदम गीत की तरह है। ये एनर्जी निकल के आई है। आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया एंड डेथ स्पेल भी करे, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। परिवार में से ये 3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी बेक पिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 3 लोग हैं ये क्नॉइस, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक घर में कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मजा छकाओगे, सबको मात दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना, तुम्हारी जीत जरूर होगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा, बहुत इंतजार किया है तुमने, और तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट भोगे हैं। लोगों की बहुत बातें सुनी, अपने पर आए, सबने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, तुम्हारे परिवार को रुलाया।
तुमने सब कुछ सहन कर लिया क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारे हृदय को छन्नी कर रही थीं, किंतु फिर भी तुम सब कुछ सुनने को मजबूर थे। परंतु मेरे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है। समय का घूम रहा है। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, किंतु अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात, एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले 2 वर्षों में तुम्हारे पूरे परिवार ने जीवन का सबसे कठिन दौर देखा। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, हर प्रकार से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर बहुत जले हो, तुम बहुत रोए हो। तुमने अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताई, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर बेमौत मरे हो तुम। किंतु मेरे बच्चे, रोने के दिन गुजर गए। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हारे पास वह सारी खुशियां आ रही है जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं की बोलती बंद होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था, इसलिए उसने भी तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया, जिसकी तुम्हारे समक्ष खड़े होने तक की औकात नहीं थी। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता काली नहीं लिखा है, तो लिख दीजिए, ताकि काली माता का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। हर बार की तरह इस बार भी वह तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बहुत जल्द उन्हें यह पता लग जाएगा कि अनजाने में वह जिसे कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ स्वयं महाकाली चल रही है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तक उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया, तुम्हें रुलाकर खूब हंसा वो, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाया कि मैंने उसे ऐसा करने का अवसर दिया। मैं देखना चाहती थी कि वह कितना नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधारने के बहुत अवसर दिए, किंतु उन्होंने विनाश का मार्ग चुना है। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल दिए। अब उनका सर्वनाश निश्चित है। किंतु तुम इन विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तुम उसकी तैयारी करो, अपना चित्त शांत और मन प्रसन्न रखो, प्रकृति का आभार व्यक्त करो। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, करता या करती मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है, आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनैलिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है, और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब, जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वो चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर नॉइज, कुछ ना कुछ चीजें भी करी है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है। तो जो जिस पर्सन से करवाया है नॉइस,
तो कहीं ना कहीं उसको भी ये आभास है कि तुम गलत इंसान पर ये चीजें कर रहे हो, क्योंकि जो करने वाला होता है वो जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वो भी और जो करवाने वाला है वो भी उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वो जो करने वाला है वह अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है। उसको ये आभास है क्नॉइस तो ये जो नेगेटिव उन्होंने की तरफ फैलाई है ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको ये चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल्व है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाएं, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी पूरे है। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे। उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पैशन रखा है, अभी जो पैशन रखा है, आपने ईश्वर के प्रति ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वो सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है। आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे देचेच हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वो भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रैंग हो गई है। आप जो भी एड ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा, अभी आप स्ट्रैंग हो गए हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही कर दे। इस तरीके के सोच रखते हैं, आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते। पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, खनॉइस, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। क्या आप अपने जीवन के अगले बड़े मोड़ के लिए तैयार हैं? क्या वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और धैर्य आखिरकार आपको एक नई दिशा देंगी? आपने कभी सोचा है क्नॉइस कि जो सपने आपने छोड़ दिए थे वो अचानक से आपकी जिंदगी में वापस लौट सकते हैं? इस संदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आपको चौंका देगा और आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी लेगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, कनॉइस, या फिर कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है? जानिए इस रहस्यमयी संदेश में क्या छिपा है और क्या आप तैयार हैं इस नए अध्याय के लिए। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखे। आपकी तरफ कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। क्नॉइस्ट करियर से रिलेटेड हो सकता है। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर के आपने उम्मीदें छोड़ दी थी। आपको ऐसा लग रहा था
कि उन चीजों में आप कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं, तो उन चीजों से आपको कुछ कामयाबी मिलने वाली है। आपको कुछ ऑफर किया जाएगा। आपको मान काली की एनर्जी गाइड कर रही है। आप एक शाइनिंग स्टार है, तो आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। कोई ऐसी विश जिसको आप भूल चुके थे। आपने हो सकता है कुछ ईश्वर से मांगा और उस चीज को आप भूल गए क्नॉइस, लेकिन माँ काली उस चीज को नहीं भूली है और आपकी वो विश पूरी करी जा रही है। और आपको बोला जा रहा है, अगर आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं तो आप स्टार्स को देख सकते हैं। हो सकता है आपको स्टार्स वगैरह को देखना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको डिवाइन एनर्जीज गाइड करती है। दिव्य शक्तियां आपको गाइड करती हैं। जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीप को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। क्नॉइस, अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगे। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कमेंट में 563 जरूर लिख कर जाना, जिससे आपके काम स्वतः संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराये, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। क्नॉइस, तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्नॉइस, अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है, जो अब